सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने MQM और जमात इस्लामी की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। MQM वकील फरूक नसीम का सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया। आपको बता रहे हैं सिंध में बल्दियाती इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सिंध कोर्ट ने MQM और जमात इस्लामी की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। MQM वकील फरूक नसीम का सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इंदिया जाहिर हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, इलेक्शंस जो है अब अपने मुकर्ररा वक्त पर होने जा रहे हैं, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक MQM और जमात इस्लामी की जानिब से दायर दरखास्तों को सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। दौरान समाअत MQM की जानिब से बैरिस्टर फरूक नसीम, जमात इस्लामी की जानिब से चौधरी आसिफ इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत के वकील अदालत में पेश हुए और तवील दलाइल दिए गए, जिसके बाद अदालत ने इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। MQM और जमात इस्लामी के वकला ने अपने दलाइल में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने एक अहम जजमेंट जारी की, जिसके मुताबिक मकामी हुकूमतों के इंतखाबात और उन्हें बाअख्तियार बनाने का हुक्म दिया गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल जारी किया गया और जो नोटिफिकेशन जारी किए गए उसमें जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया और कानूनी नकाइस को छोड़ दिया गया। इस मौका पर सरकारी वकील जो कि सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनका दलाइल में ये कहना था कि इन नकाइस और जल्दबाजी की वजह से सिंध असम्बली ने एक सिलेक्ट कमेटी बनाई और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सिलेक्ट कमेटी में ये तजावीज़ दी कि जब तक मकामी हुकूमतों को बाअख्तियार बनाने के लिए मुनासिब कानून साजी नहीं कर ली जाती उस वक्त तक के लिए इन इंतखाबात को मौखर कर दिया जाए और ये मामला सिंध हाई कोर्ट पर छोड़ दिया जाए कि सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट क्या फैसला जारी करती है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कानून के ऐन मुताबिक शेड्यूल जारी किया गया और नोटिफिकेशन जारी किए गए और जो इल्ज़ामात से किसी भी किस्म का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसके बाद दलाइल मुकम्मल हुए और सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार और जस्टिस अमजद अली सहेतो शामिल थे, और जमात इस्लामी की दरखास्तों को। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। MQM के वकील फरूक नसीम ने फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान कर दिया। इनका कहना था कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। आपको बता रहे हैं MQM के वकील फरूक नसीम ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया है। इनका कहना है कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। सारे इलेक्शंस विल बी सब्जेक्ट टू एनी ऑर्डर विद द सुप्रीम कोर्ट पासेस। ठीक है, क्योंकि हमारा ये मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर फैसला 2014 का है उसकी सारी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज अनकवैरियस है। अब आपको बताएं, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ पहले सेशन का इख्तिताम। स्टॉक मार्केट 2053 पॉइंट्स की कमी से 40,663 की सतह पर पहुंच गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जब कारोबार का आगाज हुआ था तो प्रॉफिट टेकिंग के बाद मामूली मजबूत जो है वो रुझान देखा गया था, लेकिन इस वक्त ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से कि तमाम तर जो बड़ी कंपनीज हैं उन पर 10% जो है वो सुपर टैक्स लगाया जाएगा। उसके बाद एकदम मार्केट में जो है वो शदीद दबाव देखा गया और इंडेक्स के हवाले से बात करें तो कारोबारी हफ्ते का पहला सेशन था आखिरी रोज का, और जब इख्तिताम हुआ है पहले सेशन का तो 2053 पॉइंट्स की कमी जो है वो इंडेक्स में रिकॉर्ड हुई है और इंडेक्स 40,663 पॉइंट्स की सतह पर वो बंद हुआ है। गुज़िश्ता रोज जो इंडेक्स 42,717 के 16 की पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था और 2 रोज हमने देखा था मार्केट में शदीद जो है वो सरमायाकार सरगर्म दिखाई दिए थे, मार्केट में मलबत रुझान था, लेकिन आज मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है। एकदम जो सुपर टैक्स का ऐलान किया गया है उसके बाद सरमायाकार खासे मोहतात हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान। अमरीकी करेंसी को एक बार फिर से पर लग गए हैं। इंटरबैंक पे डॉलर 1 रुपये 27 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपये की सतह को भी अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपये 23 पैसे से बढ़कर 208 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा है। मजीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, बुनियादी वजह यह है कि स्टेट बैंक के ज़खायर में देखें बैरूनी कर्ज की मद में 7480 लाख डॉलर की अदायगी की गई है, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर अक्टूबर 2019 की कम सतह 8,23 डॉलर रह गए, जिसके बाद ऊपर प्रेशर देखा जा रहा है। अब तक कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 27 पैसे महंगा हो चुका है और इंटरबैंक में डॉलर 208 रुपये दूर कर गया और इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त 208 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। और साथ ही जो हुकूमत की जानिब सुपर टैक्स आयद करने की बात की गई है उससे भी सरमायाकार मोहतात नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान।
रोशनियों के शहर पर तारीकियों का राज के इलेक्ट्रिक ने शहरियों को सताने के नए बहाने ढूंढ लिए। कम लोड शेडिंग दौरानिए वाले इलाकों में फॉल्ट के नाम पर बिजली बंद करना शुरू कर दी है। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, बताइएगा कौन से इलाके हैं जहां पर ये लोड शेडिंग की जा रही है फॉल्ट के नाम पर? देखें, शहर में इस वक्त भी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना है और कराची के शहरियों को जहां के इलेक्ट्रिक की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शेड्यूल के तहत जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहेगा। जो मुस्तस्ना इलाके थे लोड शेडिंग से, उन इलाकों में 3 घंटे का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कि इलेक्ट्रिक की जानिब से नित नए तरीके से उन इलाकों में लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। कभी जो है वो इलाकाई फॉल्ट के नाम पर जो है वो लाइट बंद कर दी जाती है, तो कभी मेंटेनेंस के नाम पर जो है वो कई घंटे लाइट बंद कर दी जाती है। इस वक्त भी बात करें तो शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों से ऐसी कंप्लेंट्स हैं कि जहां पर 1-1 घंटे और 1.5 घंटे की जो है वो इलाकाई फॉल्ट्स के नाम पर बिजली बंद की जा रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इसके साथ साथ अगर हाई लॉसेज एरियाज़ के हवाले से बात करें तो हाई लॉसेज एरियाज़ में इस वक्त तकरीबन 12 से 15 घंटे की लोड शेड का सामना है और शहरियों को शदीद गर्मी में मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से यही मौक़िफ़ है कि इस वक्त जहाँ के इलेक्ट्रिक कई घंटों की लोड शेडिंग कर रहा है, उसके बावजूद बिल जो है वो दुगने भेज रहा है और शहरियों को मुश्किलात में मजीद जो है वो इजाफा कर रहा है। तो शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत जो नई आई है वो कम से कम कराची के शहरियों को रिलीफ फराहम करने के इक़दाम करे और को बिजली के तरसीरी निज़ाम में बेहतरी के लिए पाबंद बनाए। जी, बहुत शुक्रिया हबीब आपका। शहर में एक बार फिर से सीएनजी स्टेशंस को ताले लग गए। स्विस सदर्न गैस कंपनी ने सीएनजी सेक्टर को 3 रोज के लिए गैस सप्लाई फिर से मुअत्तल कर दी है। शहर में गैस की किल्लत पर सुई गैस हुकाम ने एक बार फिर से सीएनजी स्टेशंस को तरसील को मुअत्तल कर दिया है। शहर समेत सूबे के स्टेशंस 3 रोज बंद रहेंगे। सुई गैस हुकाम के मुताबिक जुमा सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक 72 घंटे के लिए सप्लाई मुअत्तल रहेगी। तर्जुमान स्विस सदर्न गैस कंपनी का कहना है कि इस वक्त गैस प्रेशर्स में कमी का सामना है। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत गैस स्टेशंस को सप्लाई मुअत्तल की गई है। कोशिश है कि तरजीही बुनियादों पर घरेलू सार्फिन को गैस की सप्लाई जारी रखी जाए। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात हुई है। KRC मंसूबे को CPEC के तहत को तेज़ करने पर इत्तफाक हुआ है। कराची सर्कुलर रेलवे पर कमेटी कायम कर दी गई है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला सिंध से वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात हुई है। KCR मंसूबे को CPEC के तहत तेज़ करने पर भी इत्तफाक किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आपका कुछ देर तक वज़ीर सिंध मुआद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने वफ़द के हमरा मुलाकात की। वज़ीर सिंध भी अपने वफ़द के हमरा मौजूद थे। उनके साथ वज़ीर इत्तलात शजीर इनाम नेमन, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इजलास का एजेंडा खरकोल, कराची सर्कुलर रेलवे और इसके साथ साथ BRT जो रेड लाइन है उसकी डिपोर्ट के मसाइल पर बात हुई। वज़ीर सिंध ने इस बात को सराहा कि KCR बनने से कराची में जो ट्रांसपोर्ट का मसला हल हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो थर में जो कोयले की कानगनी है वहां से जो कोयला निकलना है उसके लिए खुली ट्रेन चलाने पर बातचीत की गई। इजलास में ये भी फैसला हुआ कि न्यू छोर हार्ट रेलवे स्टेशन मीरपुर खास पर जो है वो कायम किया जाएगा और कराची में जो KCR का मंसूबा है जो कुछ अरसे से रुका हुआ है, इसके लिए जब वजीर आजम और वजीर रेलवे जब चाइना जाएंगे तो इसके लिए मजीद जो है वो बातचीत करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 अफसरान रेलवे और 2 PND अफसरान के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई है जो कराची में BRT बस सिस्टम और दीगर अमूर पर है वो बना के दोनों वज़रा को पेश करेंगे। वज़ीर आज़म चाइना जाएंगे और जहाँ KCR के मंसूबे से तफसीली बातचीत होगी। वज़ीर सिंह ने इस मौके पर वज़ीर रेलवे का शुक्रिया अदा किया और बताया कि जो कोयले की सप्लाई के लिए जो जाएगा उससे पाकिस्तान में जो तवानाई के मसाइल है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इक़्तिदार अनवर। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास हुआ है। कराची के हाई रिस्क अजला में पोलियो मुहिम चलाने का फैसला हो गया। आपको बता रहे हैं चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास हुआ। कराची के हाई रिस्क अजला में पोलियो मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, पोलियो मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं इस इजलास के बारे में? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में हाई रिस्क जो अजला हैं उनमें पोलियो मुहिम चलाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से
चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास पोलियो से मुतल्लिक हुआ है। इस इजलास में पीर यानी 27 जून से जो है पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। इस मुहिम के तहत 33 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस हवाले से कमिश्नर कराची और कमिश्नर हैदराबाद और यूनिसेफ और WHO के नुमाइंदे जो इस इजलास में शरीक हुए, उनको अहकाम जारी किए गए हैं कि इस मुहिम को यकीनी बनाया जाए। खुसूसी मुहिम जो है कराची और हैदराबाद डिवीजन के अजला में चलाई जाएगी। इस हवाले से कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में 10 पोलियो के केस जाहिर हुए हैं। उस सूरत के बाद जो है सिंध की 2 डिवीजन में पोलियो मुहिम चलाने का फैसला किया गया। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा है कि सिंध में 2 साल से कोई पोलियो का वायरस केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। खुसूसी मुहिम में इनकारी जो वालिदैन हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाने पर आमादा किया जाएगा और तमाम डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिक़ जिलों में पोलियो मुहिम को मॉनिटर करेंगे। मुहिम में 30,000 से ज्यादा पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। इस हवाले से लाड़काना, सखर और शहीद बेनज़ीराबाद के मखसूस यूनियन काउंसिल में 29 जून को भी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नूरी। अब आपको बताएं, कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज़। सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज हेडक्वार्टर्स में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मंसूबा 2 मरहलों में शुरू किया जाएगा। पहला मरहला मुख्तलिफ मकामात पर 4000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। दूसरे मरहले में 6000 कैमरे लगाए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं समर अब्बास से। समर, आगाह कीजिएगा इस मुतल्लिक। हाँ जी बिल्कुल, देखें DIG सिक्योरिटी हैं डॉक्टर मकसूद अहमद, इनके मुताबिक कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया है। ये मनसूबा हुकूमत सिंध और नेशनल रेडियो टेली कम्युनिकेशन का मुश्तरका मनसूबा है। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मनसूबे को शुरू करने की हिदायत की थी, जो मुतादिद वजूहात की बना पर ताख़ीर का शिकार हुआ। जनवरी 2022 में जो है DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद को DG सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का इजाफी चार्ज सौंपा गया। इसके बाद से इस मनसूबे के आगाज में तेजी देखी गई। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत और DG सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी के ज़ेर सदारत मुख्तसर अरसे के दौरान कई इजलास मुनक्किद हुए और तमाम स्टेक होल्डर्स के तवील मशवरे के बाद मनसूबे की लागत जो पहले 44 अरब रुपए थी, अब मयार को बेहतरी महलूज खातिर रखते हुए 22 अरब पर लाया गया है। और ये मनसूबे का बाज़ाब्ता जो है ऐलान करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर ने शिरकत की। DG सेफ सिटी अथॉरिटी ने कहा है कि मनसूबे के लिए बेहतरीन तकनीकी कंपनियों का इंतखाब किया गया और ये मनसूबा 2 मरहलों में शुरू किया जाएगा। पहले मरहले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 4000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे और 2000 मौजूदा कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा और दूसरे मरहले में शहर भर में 6000 कैमरे लगाए जाएंगे। DG SSCA ने कहा है कि मनसूबा कराची के अवाम के लिए एक तारीखी फ़ायदा मंद होगा और तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया साबित होगा और मुकम्मल शफाफियत और मेरिट पर मबनी है। इस हवाले से DG सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी और तकनीकी टीम ने NRTC और वेंडर के साथ प्रोजेक्ट के हर जुज़ू पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। 50 से ज़ायद कंपनियों के नुमाइंदों ने मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत की, जिसके बाद जो है अब इसको बाकायदा तौर पर इस मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका समर अब्बास। शहरी कायद में शदीद गर्मी का राज बरकरार है। शहर का मौसम गर्म और मरतूब है। मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा है। अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से मजीद अपडेट्स हासिल करते हैं। आदिया, आगाह कीजिए, शहर कायद का मौसम अब कैसा रहेगा? बिल्कुल, कराची के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो शहर में इस वक्त शहर का मौसम जो है वो गर्म और मरतूब है और दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया है। महकमा मौसमियात ने बताया था कि आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, तो अभी से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो दर्जा हरारत पहुँच चुका है और शहर में इस वक्त जो है वो शदीद गर्मी है। अलबत्ता अच्छी खबर कराची वालों के लिए ये है कि समंदरी हवाएँ बहाल हो गई हैं और जनूब मगरबी सिम से जो हवाएँ चल रही हैं इनकी रफ्तार इस वक्त 5 से 10 नॉटिकल माइल है। रफ्तार खासी कम है, यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत भी ज़्यादा है। जबकि आज अभी जो शहर में ह्यूमिडिटी है वो 35% है। 35% ह्यूमिडिटी जो है वो कम महसूस की जाती है, लेकिन जब 50% से तजावज़ करती है तो गर्मी की शिद्दत जो है वो और भी ज़्यादा महसूस होने लगती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया था कि कराची में आइंदा रोज़ भी मौसम ऐसा ही रहेगा और गर्म और मरतूबियत का सामना करना पड़ेगा कराची वालों को और ये गर्मी की जो लहर है ये जून के आखिरी हफ्ते तक भी बरकरार रहेगी। अलबत्ता शहर में बारिशें जो है वो जुलाई में दस्तक देंगी
और मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से जो है वो शहर में बारिश हो सकती है। लेकिन जो तेज़ बारिशें हैं जिन्हें हम मूसलाधार बारिशें कहते हैं तो वो जुलाई के मिड में आने की तवक्को है। अलबत्ता महकमा मौसमियात ने कहा है कि शहर में बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन जो साहिली पट्टी है वहाँ पर रात के औकात में हल्की फुहार का इम्कान ज़रूर है। बहुत शुक्रिया आदिया नाज।